था इनको। और ये साले कुत्ते के पूंछ है, ये कुत्ते की पूंछ है। इनकी औकात नहीं है लड़ने की। 4 महीने के पास से ज़्यादा इनके पास फंड्स नहीं है इनके कंट्रियों में, इनके रिजर्वों में। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या ब्लॉगर हैं, उन सभियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, कुछ दिखना चाहिए कि दे आर ब्लडी परपेट्रेटर्स, दे आर न्यूसेंस, दे आर रास्कल्स। ये गद्दार हैं, ये गद्दार थे, ये गद्दार हैं और ये गद्दार रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। एक नई दिन, एक नई शुरुआत आपके साथ। शुरुआत आपके साथ ये कहना बड़ा आसान है, बट एक्चुअली बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इन द सेंस कि जो हुआ पिछले दिनों 22 अप्रैल, वो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए इंडियन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इस चीज़ की पुरजोर कंडेम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जो पहलगाम में हुआ, इनोसेंट को मारना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये मैसेज देना कि हम आकर के कुछ भी कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। मुझे पता नहीं उनकी तकलीफ़ को मैं शायद फील कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो देखा है मेरी आंखें भर आई हैं। मैं लिटरली रो पड़ा हूँ। और क्योंकि कोई जब अपना जाता है तो क्या होता है तो मुझे पता है। बट एनीवे, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल बहुत है, और मेरे लिए जब इतना मुश्किल हो रहा है, उन लोगों को, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी या उनके साथ क्या हुआ होगा, ये तो वही बेहतर जानते हैं। तो मैं शायद इस चीज़ की भरपाई ना कर सकूं। जो प्रॉब्लम उनको हुआ है उनकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों बने रहें, आपको मिलता हूँ आगे और इस मैटर पे डिस्कस करता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। थोड़ा सा ये एरिया है, एक्चुअली इसको क्रॉस कर लूँ तो फिर आपसे डिटेल में बात करता हूँ। बने रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। दोस्तों जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और एज ए इंडियन मैं इस चीज़ की कंडेम करता हूँ और मजम्मत करता हूँ और करता रहूँगा। बेगुनाहों को मारना और मैसेज देना ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर इतना ही शौक है लड़ने का तो फिर खुलेआम लड़ते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। फौज टू फौज जवाबदेही फिर ज़्यादा बेहतर मिलेगी। एक निहत्ते इंसान को मारना पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, कहाँ का मर्दानगी है, कहाँ की मर्दानगी है। आई मीन आप मतलब इंसानियत तो दूर, इंसानियत मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। काटना चाहिए, मारना चाहिए या जिंदा चील कौवों को खिला देना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई मीन ये पता नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझ पाना, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। मतलब इस पे बात करना मेरे लिए, पता नहीं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कहूँ, कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इनको जिंदा आग लगा दें तो भी कम है, इनको जिंदा चील कौवों को खिला दें तो भी कम है। और बेसिकली
बात ये नहीं है कि इनको जिंदा आग लगा दें या चील कौओं को खिला दें, क्योंकि दीज आर पपेट्स, दे आर पपेट्स, दे आर नॉट एक्चुअली द हेड्स. हेड्स आर सिटिंग फार अवे. और ये हरकत उन कमीनों की है जो दूर बैठे इन लोगों को एडवाइस करते हैं. ये बेसिकली इनको मरना है, इनको और कुछ नहीं, इनको मरना है. ये वहाँ मरे, बलूचिस्तान में जाके मरे या कश्मीर में आके मरे, इनको मरना है. इनके लिए कुछ है नहीं. इनको 10,000, 20,000, 25,000 रुपये मिल जाते हैं. इनके बैठे आका इनको पाकिस्तान में पैसे दे देते हैं और ये आ जाते हैं लड़ने के लिए जिहाद के नाम पे. ये सालों को जिहाद का मतलब नहीं पता. ये साले हरामखोर जिहाद के नाम पे मासूमों का कत्ल करते हैं. और इन जैसों को तो खैर कुछ मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज इंडिया हैज़ अ सिस्टम और इंडिया तो अपने सिस्टम से. बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि इनकी औकात बताई जाएगी बहुत जल्दी. एक सेकंड दोस्तों, एक कॉल आ रहा है. इनको दोस्तों इनकी औकात बहुत जल्दी बताई जाएगी. और मैं फैसल फिरोज एज ए इंडियन इस वक्त मैं अपने भाइयों के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के. मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के. अगर ज़रूरत पड़े मैं खुद फ्रंट पे जाने के लिए तैयार हूँ इन जैसे कमीनों से लड़ने के लिए. खैर मुझे पता है कि मेरी फौज इतनी काबिल है कि अगर उसे एक मौका मिल गया और हमारे पीएम साहब ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इनकी तो औकात नहीं है कि ये खड़े भी हो पाए हमारी इंडियन आर्मी के सामने. इनकी औकात नहीं है. खैरात में मिली ज़मीन और भीख मांग करके जो पैसे लाते हैं ये पाकिस्तानी जनरल, ये जो कुछ पाकिस्तानी पंजाबी जनरल्स हैं, ये समझते हैं कि ये अपने आप को तो 30 मार खां हैं. इनको ये नहीं पता कि भीख में मिली ज़मीन और खैरात में मिले पैसे पर गुरूर नहीं करते. ये इनको पता तो चल गया है कल शाम में, जैसा कि पीएम सर ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो इंडस्ट्री को कैंसिल किया है. और इनको ये अभी पता नहीं चलेगा. इनकी नस्लें बर्बाद होंगी और इनकी नस्लें बढ़ जाएंगी. अभी इन लोगों ने बहुत हल्के में लिया है. इन्हें पीस और हार्मलेस के बीच का पता नहीं है. पीसफुल और हार्मलेस के बीच में जो फ़र्क होता है वो पता नहीं है. हिंदुस्तान अभी तक जो जवाब दे रहा था इनको, और ये साले कुत्ते के पूंछ है, ये कुत्ते की पूंछ है. इनको कभी समझ नहीं आएगा. दे आर न्यूसेंस. पाकिस्तानीज आर न्यूसेंस. दे आर नॉट एनिमीज, दे आर न्यूसेंस. इनकी औकात नहीं है लड़ने की. 4 महीने के पास से ज़्यादा इनके पास फंड्स नहीं है इनके कंट्रियों में, इनके रिजर्वों में. और ये दावा कर रहे हैं कि ये हमसे लड़ेंगे. इनकी औकात नहीं है. ये साले भीख मांग करके लाए हुए पैसे पर गुरूर करते हैं. इनकी औकात है हिंदुस्तान से लड़ने की. और ये इनका जनरल हसन मुनीर, बड़े बड़े दावे. इन सालों को तो बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए. जो बैठे हैं और पीछे प्लान करते हैं और ये बेगुनाहों को मरवाते हैं, इनको तो बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए. मुझे पता नहीं क्या रिस्पॉन्ड करूं. बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा. हिंदुस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं या ब्लॉगर हैं, उन सभियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, इस बात को इतना फैलाओ, इतना उछालो कि वर्ल्ड मीडिया के नज़र में ये हर वक्त चलता रहे. हर वक्त पाकिस्तानियों को नींद नहीं आनी चाहिए. मतलब उठते बैठते जागते सोते खाते पीते इनको हर वक्त ये चैनल ये न्यूज़ दिखना चाहिए कि दे आर ब्लडी परपेट्रेटर्स, दे आर न्यूसेंस, दे आर रास्कल्स. ये गद्दार हैं, ये गद्दार थे, ये गद्दार हैं और ये गद्दार रहेंगे. इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा सांप
पूरी दुनिया में कोई नहीं। आज तक जितने भी अटैक्स हुए हैं इंडिया के ऊपर, चाहे वो आप कारगिल ले लो, पुलवामा ले लो, बालाकोट ले लो, आप बुरहानवारी ले लो, आप 26/11 ले लो, अभी ये जो पहलगाम अटैक हुआ, ये साले हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनकी औकात नहीं है, लेकिन लड़ने का बड़ा शौक है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपसे बहुत हाथ जोड़ करके विनती है, वंस फॉर ऑल इनको सबक देना होगा, क्योंकि ये हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करते रहेंगे एंड वी आर नॉट इन दैट पोजीशन एट द मोमेंट कि ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त कर सकें। मतलब वी आर नॉट इन दैट, बर्दाश्त के काबिल बिल्कुल नहीं है। और इस वक्त हर हिंदुस्तानी बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश में है और जस्टिस चाहता है। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर आपने जो कल डिप्लोमेटिकली जो मेजर्स लिए हैं वो तो अपनी जगह पे है, उनका तो इफेक्ट लेटली इनको पता चलेगा, इनकी नस्लों को पता चलेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि इनकी 7 क्या इनकी 10 नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने क्या किया है। और ये चीज़ जो आपने कल डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ को आप रिवोक नहीं करें, इनको बताएं कि इनकी औकात क्या है। 4 पैसे की औकात नहीं है और बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं ये पंजाबी जो हैं, पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी, ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इनको इनकी औकात पता चलनी चाहिए कल तक। और ये इनका धंधा ही टेररिज्म है। ये साले ये टेररिज्म का पैसा खाते हैं, इनको नींद कैसे आती है? इनकी रोटियां जो है लोगों के खून से सनी है। ये जिस ग्लास में पानी पीते हैं वो पानी नहीं, बेसिकली खून है लोगों का। क्योंकि ये टेररिज्म नहीं फैलाएंगे तो इनकी रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि इनको पैसा जो आता है वो इसी से आता है। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका से फंडिंग आता रहे। आज दुनिया में जो दहशतगर्द फैल रहा है, आधा से ज़्यादा को तो ISI ट्रेनिंग देती है, और हिंदुस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसमें 110% हाथ ISI और पाकिस्तानी आर्मी का होता है। ये मुंह पे दिखाते भले कुछ और हैं, लेकिन ये साले गद्दार तो हैं। तो इनको तो किसी हालत में अब छोड़ना नहीं है, चाहे जो जैसे भी हो। इनकी हैसियत तो है नहीं, और ये हिंदुस्तान से लेने चले हैं पंगा। खैर, इनको अभी पता चलेगा। इस बार दिवाली हो सकता है बहुत पहले आए, और आशा करता हूँ कि इस बार दिवाली सर्दी में नहीं गर्मी में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अच्छा लगेगा हमें कि हम इस बार 2 दिवाली मनाएं, एक गर्मी में और एक सर्दी में। और मैं ये जो हम अपने 26 भाइयों की बहनों की कुर्बानी शहादत ज़ाया नहीं जाने दे सकते। प्राइम मिनिस्टर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एट एनी कॉस्ट, कड़ा से कड़ा एक्शन। प्राइम मिनिस्टर जी, एट एनी कॉस्ट इन लोगों को छोड़ना नहीं है। आपके लिए बहुत सिंपल है, आई मीन बहुत मुश्किल भी है। आई नो कि इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू टेक अ डिसीजन इमोशंस में आके, बट जो हमारा है वो हमारा है। जबरन इनका कब्जा है POK पे, और इनको बाहर निकलना होगा। अब की बार बहुत हो गया। हर बार हम लोगों ने संयम से काम लिया, हम लोगों ने मैच्योरिटी दिखाया, बट हर बार मैच्योरिटी दिखाने को ये लोग कमज़ोरी समझ बैठे हैं, और इनको लगता है कि इंडिया कुछ नहीं करेगा। हम लोगों ने हम लोगों ने नॉन फायरिंग, आई मीन जो ट्रीटी साइन की, सीज फायर ट्रीटी जो साइन की, इनको लगता है कि इंडिया तो फायर करेगा नहीं और इंडिया इधर आएगा नहीं। बात सही है, इंडिया ने फायर भी नहीं किया अब तक। बालाकोट के बाद से अब तक ऐसा कोई मूवमेंट इंडिया की तरफ से हुआ भी नहीं है, और इसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने अपने पोस्ट को हल्का कर दिया POK की तरफ, और TTP और तालिबान और बलोच से लड़ने के लिए अपने वेस्टर्न फ्रंट पे ये लोग अपनी फोर्स को इन लोगों ने बढ़ाया। सर, इस बार दिखाना ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी क्या कर सकती है।
बैठे लोग बुज़दिल नहीं हैं। अगर ये चाहें तो 10 मिनट में गेम बदल सकता है। 10 मिनट बहुत लगेगा इंडियन आर्मी को इस्लामाबाद में बैठ के सुबह का शाम का नाश्ता करने में। अगर आपने सुबह ऑर्डर दिया और इस्लामाबाद में बैठ के शाम का नाश्ता इंडियन आर्मी को 10 मिनट लगेगा करने में। ये इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से जानती है। मतलब ये इट्स रियली अ बैड न्यूज़ एंड सैड न्यूज़ कि लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और इन जाहिलों को अभी तक पता नहीं चला कि क्या करना है। और ये हमें काफिर कहते हैं, इंडियन को काफिर कहते हैं। ये साले, ये इनसे बड़ा काफिर, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। निहत्तों को मारना, बेगुनाहों को मारना, इनसे बड़ा काफिर कोई नहीं। ये अब लड़ी काफिर, पाकिस्तानी जब लड़ी काफिर, पाकिस्तानी आर्मी दे आर ब्लडी काफिर। ये साले मुसलमान हैं, किस एंगल से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? धब्बा है ये इंसान के नाम पे। मुसलमान तो छोड़ दो, इंसान के नाम पे धब्बा है, कलंक है। दे आर ब्लडी एनिमल्स। और ऐसे वैशी दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर कुछ करेंगे। तो इससे बेहतर है कि इनको सबक सिखाएं। मैं जनरली अपने चैनल पे इस तरीके का वीडियो नहीं लाता हूँ दोस्तों। मैं अक्सर दिखाता हूँ ट्रैफिक से रिलेटेड अपडेट और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। बट आई थिंक मुझे लगा कि एज अ क्रिएटर मैंने देखा है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं इस चीज़ के ऊपर, इनके इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं ला रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड सो दैट वर्ल्ड कम्स टू नो व्हाट पाकिस्तानीज आर डूइंग। उनका एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी दे आर एक्सपोज, बट हर एक इंडियन जो भी क्रिएटर हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, हर एक क्रिएटर को ये वीडियो, इसके ऊपर बात करना और इस चीज़ को हर वक्त चलना चाहिए। ये मैटर, ये टॉपिक हर वक्त चलना चाहिए ताकि पाकिस्तानियों की नींद हराम हो जाए, उनकी रातों की नींद उड़ जाए, उनको सोते बैठते उठते जागते खाते पीते हर वक्त ये समझ में आए कि इस बार हम लोगों ने गलती कर दी है। और इस बार की गलती इनको इतनी महंगी पड़ने वाली है कि इनके पास जवाब नहीं होगा। इनके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए, और ये अपनी उस गलती पर अपने 7 पुश्तों तक पछताएंगे तो भी ये गलती कम पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। मैं वीडियो लाने की मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकूं कि जिन भाई बहनों की ज़िंदगी गई है, उन 26 भाई बहनों की ज़िंदगी गई है, उसको ज़ाया नहीं होने देना है। एज ए इंडियन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, जिस भी वक्त में, जैसा भी वक्त हो। हमारे इंटरनल जो भी मतभेद हैं वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन जब बात देश पे आएगी तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बीट एनीवन, एनीबॉडी, एनी रिलीजन, नो मैटर। बात देश की है, बात उन मासूम जानों की है जो गई है। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शना नहीं है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और अवेयर कराएं, लोगों को बताएं और रिक्वेस्ट करें उनसे भी कि प्लीज़ शेयर फर्दर शेयर करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए और वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचाने के लिए कि एक आम हिंदुस्तानी कैसा सोच रहा है। बहुत मुश्किल खड़ी कर ली है पाकिस्तानियों ने अपने लिए और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के डेट में मैक्सिमम कंट्रीज़ इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों का मकसद, मंसूबा क्या है, मकसद क्या है, नेचर क्या है। और ये साले कुत्ते की पूंछ हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। इनको
वंस फॉर ऑल सबक देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे और हमारा पीस डिस्टर्ब करते रहेंगे। और इनको लगता है कि हिंदुस्तान जवाब नहीं दे सकता। बेटा, हिंदुस्तान जवाब दे सकता है। तुम्हारी औकात नहीं है हिंदुस्तान से उलझने की, भारत से उलझने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे औकात के बाहर है, तुम्हारे औकात के बाहर की चीज़ है भारत। हिंदुस्तान तुम्हारे औकात के बाहर की चीज़ है। चांद पे झंडा होना और झंडे में चांद होना बहुत फ़र्क है बेटा। तुम्हारे औकात के बाहर है, इसलिए तुम लोगों ने हमेशा चांद को झंडे पे लगाया है। तुम्हारी औकात तो है नहीं कि चांद तक झंडा पहुंच जाए तुम्हारा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तुम उल्टी गिनती शुरू करो अपनी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई बेटा, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। हसन मुनीर, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। और हर वो पाकिस्तानी जो सपोर्ट करता है, इवन मास पाकिस्तानी, आम सिविलियन की बात कर रहा हूँ, वो भी बराबर के शरीक हैं इसमें, वो भी बराबर के गुनहगार हैं इसमें। बिकॉज उनकी भी गलती उतनी ही है जितनी कि उनकी आर्मी जनरलों की है। उनके वजह से अगर वो चाह लें तो वो सरकार बदल सकते हैं, बट नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए गलती उनकी भी है। और आम पाकिस्तानी, तुम भी सुन लो, तुम भी भुगतने वाले हो। तुम भी उतना ही भुगतने वाले हो बेटा, तुम भी उतना ही भुगतोगे। तुमको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यू विल सी एंड यू विल रिग्रेट। इंडस ट्रीटी को तुम हल्के में मत लो। तुम्हारी क्या हालत होने वाली है वो तुमको अभी नहीं पता, बट बहुत जल्दी, अभी तो पूरी गर्मी बाकी है। उनको बहुत जल्दी पता चलेगा इंडस ट्रीटी का रिएक्शन क्या हो सकता है, इंडस ट्रीटी का एक्शन क्या है। इंडस ट्रीटी का जो एक्शन लिया गया है वो क्या है, वो तुमको बहुत जल्दी पता चलेगा और तुम लोगों को समझ में आएगा कि हिंदुस्तान से उलझने का नतीजा क्या होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, ऑलरेडी 14 मिनट की वीडियो हो गई है। बस एक रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक पहुँचे और इसके ऊपर फर्दर आप वीडियो बनाएं और इसको एस्केलेट करें, इस मैटर को एस्केलेट करें, ताकि ये मैटर पूरी दुनिया में एक शोर बन के उभरे और लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाए और लोग इसके ऊपर फर्दर एक्शन ले सकें। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 26 लोगों ने, उन्होंने कत्लेआम मचा दिया और उनके साथ कितने सारे लोग जुड़े होंगे और उनका मतलब उनकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी इन लोगों ने, उनके घर वालों की ज़िंदगी तहस नहस कर दी। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, प्लीज़ यू नो वेरी वेल, आप बहुत बेहतर जानते हो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों को तो मतलब मारना बहुत आसान सज़ा होगी, कि ऐसे लोगों को मार दें तो बहुत आसान सज़ा होगी। ऐसे लोगों को वो तकलीफ़ फील करानी चाहिए, वो दर्द महसूस होना चाहिए जो उन्होंने दूसरों को दिया है। वो दर्द जो दूसरों को दिया है, वो दर्द फील होना चाहिए उनको भी, तब जाकर के उनको एहसास होगा। और इन सालों को तो एहसास भी नहीं है। ये एक्चुअली इंसान है ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं। दे आर ब्लडी ज़ॉम्बीज़। दीज पाकिस्तानीज़ आर ज़ॉम्बीज़, दे आर नॉट ह्यूमंस। एक इंसान नहीं कर सकता ऐसा काम, एक इंसान कतई नहीं कर सकता ऐसा काम, चाहे वो जितना भी गिरा हुआ हो उसकी इंसानियत, लेकिन एक इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। दे आर ब्लडी ज़ॉम्बीज़, दे आर नॉट ह्यूमंस। उनको गोली मारना, गोली मारना तो है ही है, गोली तो मारना ही है, लेकिन दे आर नॉट ह्यूमंस। एक इंसान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और
बताएं कि इन लोगों के साथ कैसे क्या सलूक करना चाहिए, और अगर हो सके तो हेल्प करें मेरे इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की। मैं चाहता हूँ ये वीडियो समहाउ प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, उन्होंने पता चले कि हर हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का इस वक्त उनके साथ खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और इस वक्त कंट्री सबसे पहले है, मेरा देश मेरा वतन सबसे पहले है, और मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। कोई हो ना हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। दुनिया जो बोले जो कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। ज़रूरत पड़े मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। आप यूज़ तो करके देखो एक बार, पकड़ा जाऊँ, कुछ कर दिया जाऊँ, डिसोन कर देना, हंसते हंसते तैयार हूँ डिसोन होने को अपनी कंट्री के लिए। बट ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है मोदी जी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। आपसी मतभेद, घर की बातें घर में हैं, वो हर घर में होती है। हर घर में 4 भाई होता है तो चारों की सोच अलग अलग होती है, लेकिन जब घर पे आफत आती है तो चारों भाई इकट्ठे खड़े होते हैं। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर यू आर जस्ट लाइक अ फादर टू एवरी इंडियंस एंड वी ऑल आर सन्स टू योर्स। हम सारे आपके बेटे जैसे हैं, और हमारे घर का मुखिया आप हैं। आप एक्शन लें, हम साथ खड़े हैं, और जिस भी लेवल तक जाना होगा हम जाएंगे। आप चले आगे, हम आपके साथ साथ खड़े हैं, हम आपके साथ साथ खड़े हैं और आपके साथ रहेंगे। ये वादा है आपसे। प्लीज़ गाइज, ट्राई टू हेल्प माई वीडियो टू रीच एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, सपोर्ट कर सकें इस वीडियो को, बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को कोई और मेरा भाई मेरी बहन अपनी जान ना गंवा सके। सरकार तो इसके ऊपर एक्शन ले ही रही है, पर इंटरनेशनल मीडिया से भी प्रेशर डालना है, और इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करना है कि वो क्या किया, उसने क्या किया है, और इसके पीछे कौन लोग हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और जो लोग हैं इसके पीछे, उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। इस 20 मिनट की वीडियो में मुझे ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन वी एज ए इंडियन, there's a difference between Indian and Pakistanis. So we as an Indian, we have some restrictions. We cannot use those slang languages and गाली देना तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को ही आता है, हिंदुस्तानियों को भी बहुत अच्छे से आता है। लेकिन हमारी तरबियत, तुम्हें अपने घर वालों से जो तरबियत मिली है वो ऐसा नहीं है कि, और हमारा कल्चर बहुत अलग है। एज ए इंडियन हमारा कल्चर बहुत अलग है, बीट एनी कास्ट एनी रिलीजन। हम उनकी बराबरी में कभी आ ही नहीं सकते, मतलब हम सोच नहीं सकते कि उस लेवल तक जा सके। तो बट ज़रूरत पड़ी तो उस लेवल तक तो क्या, जिस भी लेवल तक जाना होगा उस लेवल तक जाएंगे, और उनको बता के रहेंगे कि बेटा इस बार तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तुमने गलत फट्टे में हाथ डाल दिया है। और जितने भी मेरे छोटे बड़े क्रिएटर भाई बहन हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ शाउट एज मच एज यू कैन, एज लाउड एज यू कैन, एंड एक्सपोज these zombies in front of the world. These Pakistani zombies. They are not human. They are zombies. एक इंसान कभी इंसान की जिंदगी इस तरह से नहीं ले सकता। Until and unless अगर वो पेशेवर कातिल या क्रिमिनल है, and they are bloody criminals, इसमें कोई शक नहीं। They are bloody criminals. They are criminals.
इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी आर्मी जो है, दे आर ब्लडी क्रिमिनल्स, दे आर नॉट आर्मी, दे आर क्रिमिनल्स, दे आर इनह्यूमन्स, दे आर ज़ॉम्बीज़। इनको आप इंसान की गिनती में नहीं ला सकते। इनको सिर्फ और सिर्फ समझ में आती है बोली गोलियों की। इनमें इतने कील छेद दे ताकि सालों के नस्लें निकल जाएं, वो कील निकालते निकालते। लेकिन मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, आई मीन आई कैन नॉट ब्रेक द लॉ। आर्मी में अगर होता तो शायद ये दिन मेरे लिए सबसे ख़ास होता, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त फ्रंट पे क्या होने वाला है, आई मीन क्या होगा, और मैं उस चीज़ का हिस्सा होता तो मेरे लिए, आई मीन मेरे से ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि इस दिन के लिए आर्मी या आर्मी के ऑफिसरों को ट्रेन किया जाता है, और ये दिन उनके लिए आई मीन बहुत स्पेशल होता है। लेकिन अफसोस है कि मैं उस आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ, और अगर होता तो खुदा की कसम मैं क्या करता घुस के अंदर, मुझे भी नहीं पता। बट एनीवे दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं मेरी बातों को, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आगे और शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और पाकिस्तानियों को एक्सपोज करें, और इतना शोर करें, इतना शोर करें, इतना शोर करें कि दुनिया की जो कान है वो फट जाए। इन सालों को भीख मांगने में भी शर्म नहीं आती। IMF के पास हाथ उठा के चले जाते हैं कि मुझे फंड करो, मुझे सपोर्ट करो, और जब IMF फंडिंग करती है इनको, इनके इंटरनल कामों के लिए, ये साले उन पैसों से ये टेररिस्ट को फंड करते हैं। ये उन पैसों से टेररिस्टों को फंडिंग करते हैं और ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आसिम मुनीर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। You have to pay, and you will bloody pay. It's just a matter of time. Just wait and watch what an Indian can do. हम क्या कर सकते हैं वो तुम्हें पता चलेगा बेटा बहुत जल्दी। तुम्हारी जो हेकड़ी है ना, बड़ी बड़ी बोली, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढमकाना कर देंगे, तुम्हारी फलाना ढमकाना तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दी जाएगी। थोड़ा वेट करो, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। यमराज तुम्हारे पीछे लग चुके हैं बेटा। जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए ना, उस दिन तुमको पता चलेगा हिंदुस्तान यमराज दिखते कैसे हैं। ज़्यादा गरूर अच्छी बात नहीं, खैरात की ज़मीन और ज़कात के पैसे पर। दोस्तों, मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई मीन अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस अटैक में, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को हिम्मत दे, और उनको इस पेन से निकलने की ताकत दे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और उनके घर वालों को हिम्मत दे ताकि वो इस पेन से उभर सके, इस दुख से निकल सके। इससे ज़्यादा कहने की मेरी औकात नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ कि इससे ज़्यादा उनका गम बांट सकूँ। I mean literally I've cried so many times while watching those videos. मेरी इससे ज़्यादा औकात नहीं है, और ना ही मैं इससे ज़्यादा काबिल हूँ इससे इस पर ज़्यादा बात कर सकूँ। बट मैंने इसे अपना फ़र्ज़ समझा एज ए इंडियन, और मैं चाहता हूँ कि हर इंडियन इस वक्त इस अटैक को पर्सनली ले। हर इंडियन इस अटैक को पर्सनली ले और पर्सनली कंडेम करे। ये बात पूरे हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। शोर इतना ज़ोरदार होना चाहिए कि पाकिस्तानियों को मारने के लिए गोली की ज़रूरत नहीं पड़े। ये शोर का धमाका इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि इस क्रिटिसिज्म से उनकी मौत हो जाए। गोलियों से और बंदूकों से तो जो जिन्हें लड़ना है वो लड़ेंगे,
बट क्रिटिसिज्म का शोर इतना हाई होना चाहिए कि उनकी कानें फट जाएं, उनकी नस्लें याद रखें कि हिंदुस्तान से अगर उलझोगे तो हिंदुस्तान में जो शोर उगलता है उससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हें गोली और बंदूकों की ज़रूरत नहीं है मारने के लिए। बाकी काबिल लोग बैठे हैं, आई एम श्योर आपने उनका भी वीडियो देखा होगा। दे हैव बेटर आइडिया हाउ टू डील विद इट। आई एम जस्ट सिविलियन, ऑल्दो मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, बट मैंने फिर भी कोशिश की है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ और वो बात आप तक ला सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जनरली मैं ऐसी वीडियो लाता नहीं हूँ, बट आज पता नहीं क्यों पिछले 2 दिन 3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ। और जब ये वीडियो न्यूज़ देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा हो जाता है। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक बने रहें, देखते रहें इस चैनल को जिसका नाम है हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। जनरली इस टाइप का कंटेंट हिल्स एंड हंग्री व्हील्स में नहीं लाता हूँ, बट मैंने ज़रूरी समझा इसको एज ए इंडियन। इट इज़ माई ड्यूटी टू ब्रिंग ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ एवरी इंडियन जो मेरे चैनल पे हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों तक। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी अगले वीडियो में।